सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक फॉर यू में। तो ये बेसिकली हमारी जावा सीरीज प्लेलिस्ट की एक नई लेक्चर होने वाली है। अगर आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस को आप मिस ना कर सकें। और आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हम लोग ने बहुत सारी टॉपिक्स अब तक कवर कर दी है, जैसे कि एरे, 2D एरे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस अभी चल रही है, बट ये भी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, ताकि हम जो आगे टॉपिक्स कवर करें, आपको उसको समझने में प्रॉब्लम ना हो, आपकी बेसिक्स कम से कम क्लियर हो। ठीक है? तो चलिए हम लोग अपने आज की टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इनहेरिटेंस विथ सुपर कीवर्ड। आज हम लोग देखेंगे सुपर कीवर्ड क्या होता है। तो सुपर कीवर्ड में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सुपर कीवर्ड होता क्या है। तो अगर हम एक सिंपल सेंटेंस में बात करें, तो सुपर कीवर्ड एक सिंपल फॉर्म या एक सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो इट इज ए कीवर्ड दैट हेल्प टू एक्सेस द मेंबर ऑफ अ सुपर क्लास। यहाँ पे सुपर क्लास आपकी पेरेंट क्लास होती है। मतलब कि जो सुपर कीवर्ड है वो आपकी पेरेंट क्लास की मेथड एंड डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने में मदद करती है। आप यहाँ ध्यान दें, मैंने पेरेंट कहा। सुपर कीवर्ड ग्रैंड पेरेंट की मेथड एंड फंक्शन को एक्सेस करने में मदद नहीं करती है। तो आप इसको ध्यान रखें। और सुपर कीवर्ड आपकी स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक ब्लॉक में काम नहीं करेगी। आप इसको ध्यान रखें कि सुपर कीवर्ड को आप स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक ब्लॉक में नहीं लगाएं। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं अब। मैं आपको प्रैक्टिकल कोडिंग करके दिखाता हूँ सुपर कीवर्ड हम लोग यूज कैसे करते हैं, और सुपर कीवर्ड से क्या-क्या हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग ये चीज़ कोड में देख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। होप सो आपको एक बेसिक डेफिनिशन समझ में आ गई होगी सुपर कीवर्ड की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले एक क्लास बनाता हूँ। सपोज़ मैंने बनाया क्लास एक्स। इसमें मैं क्या करता हूँ कि इसमें मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ। सपोज़ मैं इसमें वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया एंड इसका वैल्यू सपोज़ मैंने दे दिया 30। सपोज़, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक और क्लास बना लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ क्लास वाई बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, जो कि होगा सपोज़ 90। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया था कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये ओवरराइड हो गया है। वहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग किया था हमने, यहाँ पे बस ये वेरिएबल को ओवरराइड कर दिया है। तो अगर मैं सपोज़ मैं क्या करता हूँ कि इसको एक्सटेंड्स एक्स कर देता हूँ। अब सपोज़ मैं y की ऑब्जेक्ट बना के अगर इस i वेरिएबल को कॉल करूँ, तो क्या होगा कि 30 ना प्रिंट होके मेरे पास 90 आएगा। तो ये मेरी एक वेरिएबल ओवरराइडिंग है, मैंने इस वेरिएबल को ओवरराइड कर दिया। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक और क्लास बना लेता हूँ सिंपली। मैंने इसका नाम रख दिया z। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें मैं एक्सटेंड्स y कर देता हूँ, ओके? मैंने इसमें एक्सटेंड y कर दिया। तो अब अगर ध्यान से देखें, तो ये जो है, ये मेरी मैं यहाँ पे कमेंटिंग कर देता हूँ। ये मेरी ग्रैंड पेरेंट क्लास है। ये मेरी ग्रैंड पेरेंट क्लास है। और ये जो क्लास वाई है, ये मेरी पेरेंट क्लास है। मैं इसको कमेंटिंग कर देता हूँ, पेरेंट क्लास। और जो मेरी जेड है, ये बेसिकली मेरी चाइल्ड क्लास है। तो मैं यहाँ चाइल्ड क्लास लिख देता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके? तो यहाँ तक होप्स आपको क्लियर होगा। अब मैं क्या करता हूँ बेसिकली कि मैं यहाँ एक और इंट आई डिक्लेयर करता हूँ, और मैं यहाँ पे सपोज 200 लिख देता हूँ। अब क्या होगा कि अगर मैं जेड की ऑब्जेक्ट बना के अगर मैं वेरिएबल आई को कॉल करूंगा, तो ये वेरिएबल में 90 ना प्रिंट होकर 200 प्रिंट हो जाएगा। मैंने यहाँ क्या किया कि सबसे पहले मैंने वेरिएबल आई डिक्लेयर किया, जिसका वैल्यू मैंने 30 रख दिया। उसके बाद मैंने क्लास वाई, जो कि जो कि क्लास एक्स का चाइल्ड है, उसमें मैंने आई को ओवरराइड कर दिया 90 से। अब मैंने क्या किया कि क्लास जेड बनाया, जो कि वाई का चाइल्ड है, और इसमें मैंने फिर से आई को ओवरराइड कर दिया। तो मेरी अब आई 200 प्रिंट होगी। ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि मैं यहाँ एक मेथड बनाता हूँ सिंपली इस वेरिएबल को कॉल करने के लिए। मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल कर सकता था, बट मैं एक मेथड से कॉल कर लूंगा। मुझे एक सहूलियत प्रोवाइड होगी, बार बार मुझे लिखनी नहीं पड़ेगी। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मैं यहाँ लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। और अब मैं अगर सिंपली यहाँ पे आई लिख देता हूँ, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ सिंपली अगर आई लिख देता हूँ, तो इसमें विथ नो सरप्राइजेस इसमें 200 प्रिंट होगी। 200 प्रिंट होगी। मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको प्रिंट करके दिखाई देता हूँ। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ एबीसी, ये मेरी मेन क्लास होगी। और मैं यहाँ एक डिफॉल्ट मेथड जो कि है मेन, उसको मैंने यहाँ पे बनाया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं यहाँ पे जेड की ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, क्योंकि सबसे चाइल्ड क्लास मेरी जेड है। तो जेड क्या कर सकता है कि वाई को भी एक्सेस कर सकता है और एक्स को भी एक्सेस कर सकता है। तो मैं यहाँ पे जेड की ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो जेड ओ बी इज इक्वल टू न्यू जेड।
ये मेरी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब मैं क्या करता हूँ सिंपली कि ओबी डॉट यहाँ पे इसमें शो कर देता हूँ। मैं यहाँ शो मेथड को कॉल कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पे आउटपुट दिखाऊँ आपको, मैं यहाँ आउटपुट दिखाता हूँ आपको। तो अब देखिए, उप्स, यहाँ पे आई हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है कि मैं यहाँ पे डबल ब्रैकेट लगा दिया। तो ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, ये इसको ऐसे स्ट्रिंग ले रहा है, इसलिए यहाँ पे सिंपली आई आ गया है। तो मुझे यहाँ पे क्या करनी होगी कि मुझे ये जो डबल ब्रैकेट, ये जो मैंने लगाया है कोटेशन मार्क, इसको मुझे हटानी होगी। और मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ एलन कर देता हूँ, ताकि जो अगर मैं नेक्स्ट कुछ प्रिंट करूँगा तो अगले लाइन में होगी। इसको थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। हाँ, तो अब मैं करूंगा तो अब मुझे 2 से प्रिंट होगी, देखिए। क्योंकि अब इसको ये जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऐसे इसको वेरिएबल कंसिडर करेगा। तो देख लीजिए ये 200 प्रिंट हो रही है, विथ नो सरप्राइजेस 200 प्रिंट हो रही है ये, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो आई है ये 200 है, ये ओवरराइड हो गया है। मेरी लेटेस्ट ओवरराइड की आई की वैल्यू जो है वो है 200, आप देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाली आई को एक्सेस करूँ। तो ये वाली आई को एक्सेस करने के लिए मुझे यहाँ पे, मैं देखिए कैसे मैं एक्सेस करूंगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि ओके, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ, ध्यान से देखें, मैं यहाँ सुपर का यूज करूंगा, सुपर डॉट आई। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 90 प्रिंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो सुपर है, ये जो जेड क्लास है, जेड क्लास की सुपर क्लास कौन सी होगी, वाई। जेड क्लास की जो पेरेंट है, पेरेंट क्लास कौन सी होगी, वाई होगी जेड क्लास की। तो ये मेरी सुपर क्लास है किसकी, जेड की। तो मैंने आप यहाँ पे डिफिनेशन जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में, मैंने कहा था कि सुपर कीवर्ड इट्स अ कीवर्ड दैट हेल्प टू एक्सेस द मेंबर एंड डेटा मेंबर एंड मेथड ऑफ इट्स सुपर क्लास। तो सुपर क्लास मेरी वाई है इस केस में। आप देख सकते हैं मैं सुपर कीवर्ड से इस वाले डेटा मेंबर को एक्सेस कर रहा हूँ, सुपर डॉट आई। तो मैं अगर इसको प्रिंट करके दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं विथ नो सरप्राइजेस यहाँ 90 और 200 आ गया, 90 एंड 200 आ गया। बट अगर आप चाहें इसको एक्सेस करना सुपर क्लास से, तो, सुपर कीवर्ड से, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप ग्रैंड पेरेंट के डेटा मेंबर को सुपर क्लास से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसको एक्सेस करने का एक ही तरीका है कि आप ग्रैंड पेरेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाएं, उसके बाद इसको एक्सेस करें, तब आप इसको इंडिविजुअली एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट विल एक्सेस ओनली थ्रू इट्स ओन ऑब्जेक्ट। यानी क्लास एक्स के ऑब्जेक्ट से ही इस वाले आई को आप एक्सेस कर सकते हैं। इनहेरिटेंस के मदद से अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो ये पॉसिबल नहीं है। आप इनहेरिटेंस में इस वाले पेरेंट क्लास की आई को एक्सेस कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड, बट आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और ये वाली आई तो एक्सेस हो ही जाएगी, मैं जेड की ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और जेड की ऑब्जेक्ट से मैं डायरेक्ट इसको एक्सेस कर सकता हूँ। बट इसको एक्सेस करने के लिए मुझे सुपर कीवर्ड लगेगी, बिकॉज ये पेरेंट क्लास है और ये जो आई है ये ओवरराइडेड हो गया है। अब क्या होता है सुपर कीवर्ड में, कि सुपर कीवर्ड से आप बस वही मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं जो कि ओवरराइडेड है। ओवरराइडेड मेथड को आप एक्सेस कर सकते हैं। अगर सपोज मैं यहाँ आई की जगह जे कर दूं, मैं अगर आई की जगह यहाँ पे मैं जे कर दूं, तो मुझे इसको एक्सेस करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं डायरेक्ट जेड की ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और आई को यहाँ से आइडेंटिफाई करके ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं अगर ओवरराइड कर दूं, तब मुझे प्रॉब्लम आएगी कि मैं इस वाले आई को कैसे से एक्सेस करूं। मैं जब आई कॉल करूंगा नॉर्मली, तो कंपाइलर मेरी इस आई को कंसिडर करेगा, बिकॉज ये जो आई है मेरी ओवरराइडेड है। आपने अगर इस लेक्चर को फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा, जो मैंने मेथड ओवरराइड कर दिया था, कंपाइलर ओवरराइडेड मेथड को कंसिडर कर रहा था। इसके पेरेंट क्लास के जो मेथड है उसको वो इग्नोर कर रहा था। सिमिलरली वेरिएबल में भी है कि ये ओवरराइडेड वेरिएबल को ही कंसिडर करेगा कंपाइलर, और जो आपकी जो पेरेंट क्लास में वेरिएबल्स हैं जो कि ओवरराइडेड नहीं है, उसको कंसिडर नहीं करेगा। तो अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो मुझे सुपर कीवर्ड की यूज करनी पड़ेगी। बट अगर आप ग्रैंड पेरेंट के वेरिएबल्स या मेथड्स को एक्सेस करना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ये बस आप ये क्लास एक्स के ऑब्जेक्ट से ही कर सकते हैं, सिंगल। ठीक है। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा वेरिएबल का। अब हम क्या करते हैं, आप जो सुपर कीवर्ड है, सुपर कीवर्ड से आप सिर्फ वेरिएबल ही एक्सेस नहीं कर सकते हैं, आप चाहे तो इससे मेथड्स भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने आपको वेरिएबल का एक दिखा दिया एग्जांपल। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ वॉइड फन नाम से एक बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप ध्यान से देखें। अब मैं मेथड को एक्सेस करना दिखा रहा हूँ कि मेथड कैसे एक्सेस करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट एलन, और मैं यहाँ लिख देता हूँ वाई क्लास फन मेथड, वाई क्लास फन मेथड, ठीक है, काफी है ये। अब मैं क्या करता हूँ कि जो वाइट फन है, जो कि मेरी जेड की पेरेंट क्लास में है, मैं क्या करता हूँ जेड में वाइट फन को ओवरराइड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ वाइट फन को फिर से ओवरराइड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि मैं यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट
प्रिंट एलन, प्रिंट एलन लिख देता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी, प्रिंट एलन। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो नल है इसको मैं चेंज करके मैं यहाँ कर देता हूँ जेड क्लास फन मेथड। ओके, मैंने यहाँ जेड क्लास फन मेथड कर दिया। अब आप ध्यान से देखें, अगर मैं जेड की ऑब्जेक्ट से अगर मैं फन मेथड को कॉल करूँ तो आप मैं करके दिखा देता हूँ एक्चुअली। ओबी डॉट फन, ओबी डॉट फन, तो विथ नो सरप्राइजेस ये वाली फन जो कि मेरी ओवरराइडेड फन है, ये वाली कॉल हो जाएगी जेड क्लास फन मेथड। मैं आपको कॉल करके दिखा देता हूँ, मतलब रन करके मैं दिखा देता हूँ। देखिए विथ नो सरप्राइजेस यहाँ पे जेड क्लास फन मेथड कॉल हो गई। कंपाइलर बाय डिफॉल्ट ओवरराइडेड मेथड को ही कंसिडर करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इस वाई क्लास फन मेथड को कॉल करें तो आपको क्या करनी पड़ेगी कि ये इस वॉइड फन में आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी सुपर डॉट फन। अब ये सुपर डॉट फन है, ये सुपर डॉट फन क्या करेगा कि पेरेंट क्लास, जेड की पेरेंट क्लास कौन है, वाई, तो वाई का फन मेथड को कॉल कर देगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि मैं यहाँ से जब फंक्शन कॉल मारूंगा ओबी डॉट फन, तो मेरी फंक्शन कॉल यहाँ पे आएगी, उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे आएगा मेरा, और देखिएगा सुपर डॉट फन, तो ये क्या करेगा कि जो मेरी करेंट क्लास है जो कि मेरी जेड है अभी, इसके पेरेंट क्लास में चल जाएगा, तो इसका पेरेंट क्लास है वाई। और क्या होगा कि जो वॉइड फन मेथड है, यहाँ पे लिखिएगा सुपर डॉट फन, मैंने फन को कॉल कर रहा है, सुपर मतलब पेरेंट क्लास के फन को कॉल कर रहा है, तो पेरेंट क्लास कौन है, वाई है, वाई के फन मेथड को ढूंढेगा। तो वाई का फन मेथड कौन है, ये है। इसमें क्या मैसेज है, वाई क्लास फन मेथड, तो सबसे पहले मेरे पास प्रिंट होगी वाई क्लास फन मेथड, उसके बाद कंट्रोल मेरा यहाँ आएगा और यहाँ पे जेड क्लास फन मेथड को प्रिंट कर देगा। तो विथ नो सरप्राइजेस मैं जल्दी से इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे आया वाई क्लास फन मेथड, उसके बाद आ रहा है जेड क्लास फन मेथड। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग सुपर कीवर्ड से कैसे एक वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं, डेटा मेंबर को एक्सेस, मतलब वेरिएबल मींस डेटा मेंबर, कैसे मैं एक सुपर कीवर्ड से डेटा मेंबर एक्सेस कर सकता हूँ इसके पेरेंट क्लास की, और कैसे मैं सुपर कीवर्ड से एक मेथड को एक्सेस कर सकता हूँ पेरेंट क्लास की, जेड की पेरेंट क्लास की। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि सुपर जो कीवर्ड है, आप उससे कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर सकते हैं, अपनी सुपर क्लास की कंस्ट्रक्टर, सुपर क्लास की कंस्ट्रक्टर को आप कॉल कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि सुपर कीवर्ड से आप ग्रैंड पेरेंट के ना डेटा मेंबर, ना मेथड, ना कंस्ट्रक्टर किसी को भी एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आप बस पेरेंट क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। जो जेड क्लास के पेरेंट क्लास है वाई, तो आप बस वाई को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, विथ नो सरप्राइजेस मैं यहाँ क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, किसकी, एक्स की, क्लास एक्स की मैं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, और मैं यहाँ एक मैसेज पास कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एफ आ गया, प्रिंट प्रिंट एलन, ये क्या हो रहा है, हाँ ठीक है। ओके, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ एक्स क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मैं यहाँ सिंपली एक्स क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, वाई क्लास में भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ वाई क्लास की। तो विथ नो सरप्राइजेस मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं कर देता हूँ टाइम सेव करने के लिए। तो ओके, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ कि मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ करते हुए मैं यहाँ वाई कर देता हूँ, और मुझे कैपिटल वाई करनी होगी बाय फॉल्ट। ओके, अब ठीक है, तो मैंने वाई क्लास की भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना ली। अब मैं क्या करता हूँ, सिमिलरली मैं क्लास जेड की भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। तो ठीक है, जेड क्लास की भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैं फटाफट बना लेता हूँ। तो जेड क्लास की भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने बना ली। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, तो अगर आपने इस वीडियो को एक्सेस किया होगा तो आपको पता होगा कि अगर मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगा क्लास जेड की, यहाँ पे आप देखेंगे एट अ टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जेड कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है, जेड कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट जेड कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपाइलर सबसे पहले यहाँ आएगा जेड कंस्ट्रक्टर में, उसके बाद क्या करेगा कि जेड कंस्ट्रक्टर का पेरेंट क्लास को ढूंढेगा कि उसमें भी कुछ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसके बाद कंपाइलर क्या करेगा कि जो एक्स क्लास है उसकी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जाएगा और सबसे पहले इसको प्रिंट करेगा, एक्स क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, देन वाई क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जेड क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो हमने इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में कवर किया है इस वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 16। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप एक्सेस कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो अभी मैं इस वाले कॉन्सेप्ट पे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट पे इतना ध्यान नहीं दूंगा। मैं अभी बस इसको रन करके दिखा देता हूँ सिंपली, मैं इसको रन करता हूँ।
तो विथ नो सरप्राइजेस आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्स क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल हुआ, उसके बाद वाई क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद जेड क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, अगर आप ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को देखा होगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप इस वाले कंस्ट्रक्टर को हटा देंगे यहाँ से, आप इस वाले कंस्ट्रक्टर बीच में देखिए, मैंने यहाँ क्या किया कि इसका जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, मैंने इसको हटा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये एरर थ्रो करने लगेगा मेरा। अगर क्या होगा, अब कंपाइलर, अब मैंने जैसे ही यहाँ पे जेड क्लास का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा, तो कंपाइलर सबसे पहले यहाँ पे आएगा, जेड क्लास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में। उसके बाद क्या होगा कि ये अपने पैरेंट क्लास में चल जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ही नहीं, तो ये एक एरर थ्रो करने लगेगा। मैंने इस वीडियो में दिखाया है, आप ये वीडियो देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगी। तो इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि सपोज़ मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हटा के एक पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। वाई क्लास मैं यहाँ लिख देता हूँ पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी भी एरर शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि वाई क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अनडिफाइंड है। तो मैंने जैसा कहा कि एट अ टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कंपाइलर का कंट्रोल पहले यहाँ पे आएगा, कंट्रोल यहाँ पे आएगा, उसके बाद ये अपने पेरेंट क्लास में चल जाएगा। तो अब पेरेंट क्लास किसका, ये है वाई, जेड का पेरेंट क्लास कौन है, वाई। तो अपने पेरेंट क्लास में आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है या नहीं। तो यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, तो ये एक एरर थ्रो करने लगेगा, बिकॉज इसको इसके पेरेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाहिए होता है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप ग्रैंड पैरेंट का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएँ हैं या नहीं, आपको सीक्वेंस वाइज़ बनाना होगा। कंट्रोल सबसे पहले चाइल्ड क्लास में आएगा, उसके बाद पैरेंट क्लास में आएगा, फिर ग्रैंड पैरेंट के पास आएगा। ऐसा नहीं होगा कि व पैरेंट क्लास को स्किप करके ग्रैंड पैरेंट में चल जाएगा। तो आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर सीक्वेंस वाइज़ बनाना होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको नहीं बताया था कि इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करें। क्योंकि मैंने उस टाइम सुपर कीवर्ड का कॉन्सेप्ट नहीं बताया था, बट अब हम सुपर कीवर्ड का कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो अब हम क्या करते हैं कि इसको सुपर कीवर्ड से सॉल्व कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको चाहिए, कंट्रोल सबसे पहले यहाँ पे आएगा, और इसको चाहिए एक पैरेंट क्लास की, इसकी पैरेंट क्लास की एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो कि मेरे पास नहीं है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, कंपाइलर को बोल दूँगा कि मेरे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो नहीं है, बट मेरे पास पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर है। मेरी यहाँ पे आई नहीं होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से। तो मैं क्या करूँगा, मैं कंपाइलर को बोल दूँगा कि मेरे पास पैरेंट क्लास की डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो नहीं है, बट मेरे पास उसकी एक पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, बस कंपाइलर को ये बता दे रहा हूँ सुपर कीवर्ड से कि मेरे पास एक पैरामीटराइज़्ड कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट की जगह तुम पैरामीटराइज़्ड को कॉल कर दो और उसके बाद अपने ग्रैंड पैरेंट क्लास में चल जाओ। अब यहाँ पे क्या होगा कि कंट्रोल सबसे पहले यहाँ पे आएगा, उसके बाद सुपर डॉट ये दिखेगा, यहाँ पे देखिएगा आप पैरामीटर डाले हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाई क्लास की पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, उसके बाद कंट्रोल ऊपर चल जाएगा, उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ढूँढेगा। तो आप देख सकते हैं कैसे हम लोगों ने इस वाले प्रॉब्लम, जो कि वाई क्लास में मेरी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, इसको बायपास कर दिया बाय द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड। तो मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, सिंपली मैं इसको रन करता हूँ। तो अब आप देखिए यहाँ पे कैसे हुआ, एक्स क्लास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल हुआ, उसके बाद वाई क्लास का डिफ़ॉल्ट नहीं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर उसके बाद जेड क्लास की डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गई। तो आप सुपर कीवर्ड से अपने पेरेंट क्लास की कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं। तो होप सो ये है पूरी सुपर कीवर्ड की कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, और आप जब भी देख रहे हैं, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, बाय।